हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए वायरल प्रश्न आ गया है। बस इसको रटते जाइए, याद करते जाइए। यही सब एग्ज़ाम में आप लोग को अब आने जा रहे हैं और आप लोग को शाम में भी एक ऐसा वीडियो मिलेगा जो सेम टू सेम एग्ज़ाम में लड़ेंगे। तो बस वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक जरूर देखें, आपको सारे वीडियो इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह से और सब्जेक्ट के आ रहे हैं तो आप लोग देखते चलिए। और चैनल पर नई बार है तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहला, देखिए क्या बोला जा रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जिस वस्तु से, यानी कोई एक वस्तु है, ठीक है। यहाँ पे से आप लोग को एक गोला बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक वस्तु है, ठीक है, और यहाँ से बार बार प्रकाश निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रकाश यह निकल रहा है, इस प्रकाश के माध्यम को हम लोग, इस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे? चलिए फटाफट बतलाइए इसको, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो आप लोग बतलाइए फटाफट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता होगा कि जहाँ से प्रकाश का स्रोत निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश निकल के चारों ओर बट रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो कहा जाता है इसको स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो बाई ऑप्शन अनुसार क्या हो जाएंगे? प्रकाश का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए कि खतरे के संकेत पर प्रकाश का रंग क्या होता है। ये क्वेश्चन को मैं काफ़ी बार किया हूँ, आप लोगों को पता होगा कि जब खतरा होता है तो उस समय यहाँ पे प्रकाश का रंग, जो रंग होता है प्रकाश, वह किस प्रकार का रंग दिखाया जाता है। आप लोग ट्रेन पर कभी गए होंगे या गाड़ी मोटर में देखे होंगे कि जब यहाँ पे खतरा जब यहाँ पे सिग्नल दिया जाता है ट्रेन पे, तो यहाँ पे रेड बत्ती जल जाता है, ठीक है। वैसे आप लोग ब्रेक भी मारते होंगे तो लाइट जल जाता होगा ब्लैक वाला, सॉरी यहाँ पे रेड वाला। तो यहाँ पे जब खतरा को अगर बोल दिया, ठीक है, तो खतरे के लिए हमेशा कौन सा रंग? खतरे के लिए लाल रंग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि एक जूल, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक जूल एक सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? एक जूल और एक सेकंड के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? काफ़ी सारे लोग को पता होगा। तो देखिए फटाफट देखिए, एक जूल है, ठीक है, बटा एक सेकंड है, तो इसका अनुपात को हम लोग कहेंगे एक वाट, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएंगे हमारा? ऑप्शन डी बिल्कुल। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, दो तीन ऐसे बच्चे जो केवल देख रहे हैं, बाकी सबका कमेंट आ रहा है। चलिए फटाफट, आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? चार बोला जा रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होते हैं। तो चुंबक के सजातीय किसको बोला जाता है? सजातीय एक होता है, एक विजातीय होता है। तो सजातीय ध्रुव जो वहाँ पे सेंटर होता है, ध्रुव, ध्रुव के सेंटर वहाँ पे बोला जाए कि बीच का जो परस्पर होता है वह किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फोर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएंगे वो हमारा किस प्रकार हो जाएंगे? फोर का राइट आंसर ऑप्शन जी, प्रतिकर्षण यहाँ पे हो जाएंगे। अगर यहाँ पे विजातीय अगर बोला जाता है तो आकर्षण हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है सजातीय, तो सजातीय के लिए क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्षण। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो पांच बोला जा रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर है जो परिवर्तित मतलब क्या चीज करता है? चेंज करता है। तो विद्युत मोटर का काम क्या है? इसको बतलाइए फटाफट, विद्युत मोटर का काम क्या है? तो आई होप कि सबको पता होगा। फाइव का राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा हो जाएंगे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो चलिए फटाफट इसको भी बताइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स को, सिक्स क्या बोला जा रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का यहाँ यहाँ पे एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन तो अगर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक वैसे डायोप्टर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायोप्टर नहीं दिया है, तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिक्स का जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएंगे? सी, मीटर इनवर्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सात पे। तो सात बोला जा रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश जब हम लोग देखते हैं तो उसका रंग यहाँ पे किस तरह से नीला प्रतीत होता है। तो नीला प्रतीत आखिर क्यों हो रहा है भाई? इसका रीजन क्या है? तो सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सेवन। देखिए ये सभी क्वेश्चन इजी है, आप लोग को पता होगा, लेकिन यही सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या चीज होता है? रंग नीला दिखाई देता है आकाश का। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आठ देखिए क्या बोला जा रहा है। आठ बोला जा रहा है, देखिए आप लोग देखिए फटाफट आठ में क्या दे रहा है। आठ बोला जा रहा है
कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था या किसने की थी। तो विद्युत चुंबक का प्रेरण होता है, उसका खोज किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। तो 8 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 8 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होंगे। सही है, फटाफट बतलाइए, आप लोग बतला नहीं रहे इसीलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। चलिए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन बी, फैराड ने। चलिए 9 बोला जा रहा है कि चुंबक का आकार हमेशा वस्तु के आकार है तो दर्पण होगा, यानी एक चुंबक प्रतिबिंब का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 9 कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब का जो आकार साइज है वह हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, यानी उस दर्पण का नाम को बतलाइए। तो 9 का जो कि राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा है समतल दर्पण। क्या हो जाएंगे, समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर अब बोला जा रहा है 9 सॉरी यहाँ पे 10 कि 1 किलोवाट के बराबर होता है। बहुत बार एक क्वेश्चन को पूछा गया, इस बार आने की 100% पॉसिबिलिटी बन रही है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, चलिए 10 का बतलाइए फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, 10 का सही उत्तर हमारा बच्चों को आ रहा है ऑप्शन ए। जी हाँ, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होते हैं 1 किलोवाट बराबर। चलिए 11 बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 11 कि हमारे घरों में जो आपूर्ति के लिए यहाँ पे जो लगाया जाता है विद्युत आपूर्ति की जाती है वह किस प्रकार का यहाँ पे धारा रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ को बतलानी है, बहुत ईजी ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ दिया गया है। चलिए 11 को बतलाइए। चलिए इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं कि प्रतिवर्ती धारा होता है या दृष्टि धारा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए। जी हाँ, ए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है बच्चों का, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 220 वोल्ट का दृष्टि धारा। काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे टीचर बच्चों को बतला दिए कि प्रतिवर्ती धारा होता है, बट आप लोग को हमेशा मारिएगा किस चीज़ में, 220 वोल्ट का दृष्टि धारा। जी हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए अब 12 बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण, क्या बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो ये क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं, आधी होती है। 12 काफ़ी ज़्यादा इजी था इसलिए मैं फटाफट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। तो 13 बोला जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष हो जाती है। अगर किसी आदमी को देखने का फोकस दूरी है वह कम गया है तो उस दृष्टि यानी उस दोष को हम लोग क्या कहेंगे। चलिए क्या बोला जा रहा है, चलिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14 क्या बोला जा रहा है, 14 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। तो अगर शक्ति को निरूपित करता है तो आई आर स्क्वायर आर होते हैं। ठीक है, आई आर स्क्वायर आर। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आई आर स्क्वायर होते हैं या आई स्क्वायर आर होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है ना, वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे, आई आर स्क्वायर आर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए ही होगा। 15 बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन देखिए बहुत सारे बच्चों को आ रहे हैं, 5 प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, सबको पता है। 16 बोला जा रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्वों का उपयोग होता है। तो विद्युत अगर फिलामेंट का बोला जाए तो हमेशा कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए फटाफट। चलिए मैं ही बतलाता हूँ। विद्युत अगर बल्ब अगर बोला जाए जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसके लिए टंगस्टन, लेकिन अगर हीटर में बोला जाए तो नाइक्रोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 17 क्या बोला जा रहा है, 17 बोला जा रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वह परिवर्तन यानी चेंज किया जाता है किसकी द्वारा। ठीक है, तो 17 का जो कि राइट आंसर ऑप्शन हमारा कौन सा है, और जी हाँ बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहे हैं। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी, पश्चिमाभि मांसपेशियों द्वारा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 18 क्या बोला जा रहा है कि सल्फेट अर्धर हाइड्रेट हेमाटाइड्रेट या उसी को बोला जाता है का अन्य नाम क्या है, इसका एक और नाम से जाने जाते हैं। तो मैं ही बतला देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 19 क्या बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन ओ
ऑक्सीजन को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? ओ से। तो इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ पता होगा, काफ़ी सारे को नहीं पता है, तो सीख लीजिएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी। बहुत सारे स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहे हैं, बट काफ़ी सारे जो बैठे हुए हैं, बैठे मत रहिए, जुड़िए स्टूडेंट को और शेयर कीजिए जितना जितना, और सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम के दिन अगर क्वेश्चन भी आता भी है तो मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है। बस आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए या किसी तरह से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा TECHNICAL टेक्निकल RANJAY, और उसको बिहार बोर्ड की तरह से लोगो दिखेगा, उसको फटाक से ज्वाइन कर लीजिएगा। 20 बोला जा रहा है कि 1 PM यानी पोकोमीटर, 1 पोकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? ते होते हैं 10 के पावर -10, 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होते हैं। 21 क्या बोल दिया गया है? 21 बोला जा रहा है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक होते हैं। तो एथेनॉल का बोला जा रहा है बाबू, यहाँ पे ध्यान से देखो, एथेनॉल का बोला जाएगा ना तो हमेशा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड COOH होगा, एथेनॉल का बोला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 पे। तो 22 बोल दिया गया है कि किसी अभिक्रियाशील में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी अभिक्रियाशील में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? 22 का बताइए बच्चों, 22 का क्या हो जाएंगे? जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहे हैं आंसर, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि साधारण नमक का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है? द जनरल फार्मूला ऑफ, रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? साधारण नमक का। तो सबको पता है साधारण नमक का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फटाक से जान लेते हैं। ऑप्शन बी NaCl, सोडियम क्लोराइड। 24 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है? मुख्यतः जो बायोगैस है, बायोगैस कौन कौन से होते हैं? चलिए बतलाइए फटाफट। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 24, जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को आने लगे अब आंसर। 24 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी, जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल, CH4 यानी मीथेन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होता है? बतलाइए 25 का राइट आंसर। चलिए बताइए फटाफट, कितने स्टूडेंट का आ रहा है? पोटेशियम की परमाणु संख्या ऑप्शन ए, जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं, ऑप्शन ए 19। 26 क्या बोला जा रहा है कि सबसे दुर्बल आम्ल, दुर्बल का मतलब क्या होता है? सबसे कमजोर। तो कौन है सबसे कमजोर आम्ल इसमें से? 4 ऑप्शन जो दिया गया है। चलिए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 26 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा सही होंगे? 26 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, CH3COOH, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कार्बन क्या है? कार्बन धातु है या धातु है? बताइए तो फटाफट। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? नॉन मेंटल है, जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का नॉन मेंटल आ रहे हैं, अधातु। चलिए 28 बोला जा रहा है ये कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक बोल दिया गया है बाबू। तो विद्युत का सुचालक कौन सा है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं 28 का, जी हाँ 28 का ऑप्शन भी बहुत सारे बच्चों को आ रहे हैं, ग्रेफाइट। चलिए 29 अब बोला गया है। 29 क्या बोला गया है कि आवर्त सारणी में कितने ग्रुप कितने वर्ग होते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 29 का देखिए, जो जो इजी रहेगा उसको तो फटाक से करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी। 29 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग चलते हैं और आगे। तो और आगे क्या बोला जा रहा है? 30 क्या बोल दिया गया कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो उदासीन अगर बोला जाए तो यहाँ हमेशा रखिएगा 7 के बराबर होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए कि अभिक्रिया CuO + H2 रिएक्शन कराता है Cu + H2O करके, तो वह उपचयन होता है। तो उपचयन बाबू जब भी होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए CeO होगा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन ए बिल्कुल, देखिए सही उत्तर ऑप्शन ए आ रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट बी में मारे, बी नहीं होगा बाबू, हमेशा CuO होगा। चलिए 32 पद को बताइए फटाफट। 32 बताया जाएगा कि सोडियम की संयोजकता क्या होता है? सोडियम की, तो देखिए कुछ पहले ही मैंने आप लोग को बताया था कि सोडियम की संयोजकता क्या होती है, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। 33 बोला जा रहा है। 33 क्या बोला जा रहा है कि कौन सन्य वर्ग का तत्व है? सन्य वर्ग का तत्व कौन सा है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए बताइए फटाफट, 33 का राइट आंसर क्या होंगे? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हीलियम। 34। 31 का आप लोग देखें, 31 का क्या था? एक सेकेंड देख लीजिए 31 का। हाँ 31 का देख लिए। अब यहाँ पे क्या 34 बोला जा रहा है। 34 क्या पूछा जा रहा है बाबू? बोला जा रहा है कि जल दिवस का मनाया जाता है। तो 20 मार्च, 23 मार्च, 20, अरे भाई यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है।
कब मनाया जाता है? चलिए बच्चों बताइए, तो लिख कर भी बताइए। इसको सुधार कर दें का? हाँ सुधार कर देते हैं, इसको 22 मार्च कर देते हैं। चलिए आप बताइए फटाफट, ऑप्शन बी के जगह पर 22 मार्च कर दिया, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी ही होगा। बी होगा अगर 22 मार्च रहेगा तो, ठीक है, 22 मार्च रहेगा तो होगा ऑप्शन बी, लेकिन 23 मार्च रहेगा तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ही नहीं दिया गया नहीं है 22 मार्च। तो 22 मार्च याद रखिएगा जल्दी बस, ऑप्शन बी, अगर इसको 22 कीजिएगा तब सही होगा, ठीक है। 35 बतलाइए। 35 बोला जा रहा है कि किसी पारस्परिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं, तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले वाले होते हैं क्या? तो उस ऊर्जा को अगर वह स्रोत करता है, अंदर ग्रहण करता है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो 35 का हमारा, जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, जो जो दो तीन चार लड़कन जो बैठे हुए हैं वह ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो 35 का राइट आंसर ये बिल्कुल सही, उत्पादक। 35 के बाद 36 पे चलते हैं। तो 36 बोला जा रहा है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी है, तो एटीपी क्या है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों? इस सभी हो जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएंगे, तीनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 47 क्या बोला जा रहा है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वापोषी यानी स्वापोषी किसको कहा जाता है? जो अपना भोजन खुद से बनाता है। तो अपना भोजन खुद से अगर बनाएगा कोई, तो उसके लिए सभी चीज़ की आवश्यकता होगा, जल का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, क्लोरोफिल का भी, सूर्य के प्रकाश, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 38 बतलाइए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमेशा किस चीज़ की प्राप्ति होती है, ये चीज़ को बतलानी है। चलिए बतलाइए 38। देखिए जो बैठे से काम नहीं चलेगा, अब एग्जाम तो इतना नज़दीक है। चलिए 38 का मैं ही बतला देता हूँ। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 बोला जा रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का जब मोचन होता है क्या हो जाएंगे ऑप्शन? चलिए बताइए फटाफट। 39 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 39 का राइट आंसर, जी हाँ ऑप्शन बी, शुक्रवाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिका। 40 बतलाइए। 40 क्या बोला जा रहा है कि ओजोन परत बनाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है, जल्दीबाजी में थोड़ा सा अशुद्ध भी बुला रहा है, ठीक है। तो ओजोन परत पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? सबको पता है, ओजोन परत के यहाँ पे वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 41 बोला जा रहा है कि अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो अनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है वह किस चीज में होता है? चलिए बतलाइए। जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं, ऑप्शन ए, डीएनए के अणुओं में। 42 एक नर हार्मोन है, तो एक नर हार्मोन क्या है? 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी, बिल्कुल सही उत्तर। क्या हो जाएंगे? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 43 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण किस चीज़ में होता है? बताइए फटाफट। 43 का राइट आंसर, जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर, वृषण में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 43 के बाद चलते हैं 44 पे। तो 44 बोला जाए कि किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो आनुवंशिक का पिता किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मेंडल को, सबको पता है ये चीज़, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कि एक कोशिकाएं शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकाएं शैवाल में जल का जो परिवहन होता है किसके द्वारा? 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन सी, विसरण द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 46 मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या। 46 का राइट आंसर बताइए फटाफट। मछली में बोला गया है तो मछली में 2, अगर मनुष्य में बोला जाता है तो 4। 47 निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल को विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन यानी टूटने से बनता है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी क्या हो जाएंगे? COV NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 लिंग गुणसूत्र में पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो पूर्ण जो जोड़ा होता है सबको पता है किस चीज़ में, स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग यहाँ तक देखें, कुछ और यहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि सर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी दीजिए। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन भी देखिए। शॉर्ट क्वेश्चन में हम गेस किए हैं कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है। आप लोग को लग रहा होगा सर ये सभी तो ईजी क्वेश्चन है। बाबू ईजी नहीं है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए।
जब किसी प्रकाश एक माध्यम से निकल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और यहाँ पे मुड़ जाती है, उस मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, इतना ही केवल बताना था, ठीक है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को साफ साफ और दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बतलाया गया है कि इसे दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करेंगे। तो बाबू रे 3 वाला है तो 4 वाला को खोजेंगे, तो 3 वाला निकट है तो 4 वाला यानी अवतल लेंस को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको केवल फिगर से एक बार समझा दीजिएगा, इतना लंबा करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा। चलिए अब छोड़ ही देते हैं, आप लोग क्वेश्चन को केवल देख लीजिए कि इस चालक में प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अनुप्रस्थ कास्ट पर निर्भर करता है, बहुत सारी चीज़ पर निर्भर करता है। एसआई मात्रक विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर। विभवांतर और प्रतिरोध का भी विभवांतर का क्या होते हैं, प्रतिरोध का क्या होते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इस प्रकार से सारे को बतलाना है। फ्लेमिंग का वामाहस्त को नियम, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, अवतल लेंस के अपसारी लेंस को क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल लेंस को अपसारी, ये भी याद रखिएगा। एम्पियर की परिभाषा दीजिए, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ों को देने वाला हूँ जो 100% आएंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नई बार हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अनअकैडमी परफेक्ट स्टडी पार्टनरशिप फॉर आईआईटी जेई के लिए पार्टनरशिप बन सकते हैं। इसमें फीचर काफ़ी सारे देंगे अगर इसमें एनरोल होते हैं, तो जैसे कि लाइव क्लासेस, डेली डाउट क्लियर, स्कॉलरशिप टेस्ट, स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारे लाइव क्लासेस लिए इंडिया बेस्ट एजुकेटेड टॉप आईआईटी जेई 2022, 23 और 21 के लिए, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट होने के लिए आप लोगों को RANJAY70 को कोड को डाल सकते हैं। ऑफर 28 फरवरी तक केवल दिया गया है। सबसे पहले गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जौन सा भी प्लान लेना चाहते हैं 18 मंथ का, उस पर जैसे ही क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे गेट कोड में आप लोग को RANJAY70 को जैसे ही अप्लाई करिएगा, आप लोग को एक सब्सक्रिप्शन है जो कि बाय हो जाएंगे। उसके बाद अपना इसमें तैयारी कर सकते हैं टॉप एडुकेटर के द्वारा।